फैक्ट से जिस पर मुझे बात करनी है, हाँ। क्या अब बाजार एक बड़ी तेजी के लिए रेडी हो रहा हाँ, है? ये अच्छा सवाल है जिसका हमने कहा भी कि हम आगे बात करेंगे। देखिए, युद्ध के वक्त और अब जब वापस युद्ध थोड़ा बड़ा था, जी। हमारी समस्याएं क्या थी, तब क्या समस्याएं थी और आज क्या समस्याएं हैं, और उनमें से किसका सॉल्यूशन हुआ किसका नहीं हुआ, अगर वो समझ लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि मैं वीकेंड पे भी ट्रैवल कर रहा था, बहुत लोग मिलते हैं, सर ये वापस शुरू हो गया, ये हो गया। तो फिर मैं बैठ के फ्लाइट में जब था तो मैं बैठ के ना पॉइंट्स बना रहा था। अच्छा। तो बैठे बैठे क्या हो गया, एक तो क्या आप जमीन से 30-35 हज़ार स्क्वायर फीट ऊपर होता है, दिमाग थोड़ा शांत रहता है, अच्छे से चलता है ना। हाँ, वो बढ़िया जगह है वो। या तो उस समय आप मेडिटेट करो आराम से, मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह है फ्लाइट। क्योंकि अपने वो ऋषि मुनियों की तरह पहाड़ पे जाके तो कर नहीं सकते, या नदी के किनारे पे तो कर नहीं, वो हमेशा है ना, वो प्राकृतिक जगह से शांत ढूंढते थे। तो अपने लिए वो फ्लाइट ही है। हाँ, तो वहाँ पे ना एकदम आइडियाज बहुत, अगर आप ध्यान से सोचो तो आते हैं। अच्छा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले तब और अब में क्या है। देखिए, नंबर 1, पिछली बार जब ये सारा माहौल हुआ था, युद्ध का सिचुएशन ये वो, तब हमारा गोल्ड इंपोर्ट वगैरह वहाँ पे पैसा बहुत जा रहा था। तो गोल्ड इंपोर्ट में हमारे तेज गिरावट है। तब से अब गोल्ड कोई खरीद नहीं रहा है, सबको सब बेच रहे हैं। हाँ, सबको उस समय 2 लाख में सबको लेना था, 1.25 लाख में किसी को नहीं लेना, ठीक है। मॉनसून की समस्या थी, मॉनसून में अब मॉनसून से हम बाढ़ की तरफ आ रहे हैं। नो डाउट, इवन मॉनसून नहीं है, अभी भी समस्या है, पिछले साल जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन वर्ष से हम थोड़ा ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तीसरा, सबसे बड़ी चीज जो है भारतीय बाजारों की, एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्रूड के अलावा, वो थी एफआईएस की बिकवाली। इस महीने मेरे ख्याल से कई महीनों बाद ये महीना एफआईएस की बिकवाली के लिहाज से सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे छोटी बिकवाली आएगी। अभी तक के डेटा 10-12 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की, 15 हज़ार करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली नहीं दिखा रहे, उससे कहीं ज़्यादा आपकी खरीदारी लोकल फंड्स की हो चुकी है। तो ये बिकवाली का सबसे हल्का महीना रहेगा। अब आइए 2 सेक्टर आपके फायर पे एकदम, ऑटो और एफएमसीजी। नंबर देखिए ऑटो के, चाहे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर हो, खतरनाक। एफएमसीजी देखिए, नेस्ले, फिर आपका टाटा कंज्यूमर देख लीजिए, एक एक करके। इवन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, ई कॉमर्स कंपनियां, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जो जीएसटी वाला कट हुआ था और उसके बाद जो कंजम्पशन बूम है, उसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है, वो दिख रहा है साफ साफ। ये तो मानसून अगर अच्छा हो जाता फाड़ देते हैं। 18% की क्रेडिट ग्रोथ किसको बोलते हैं, कहीं कुछ तो कोई तो खरीद रहा है ना भाई, क्रेडिट ग्रोथ ऐसे तो नहीं हो रही। सो आई थिंक इकोनॉमी में इनहेरेंट स्ट्रेंथ से वो नंबर दिख रहे हैं आपको। ओवरऑल रिजल्ट सीजन अभी तक उम्मीद से बेहतर है। सबसे घटिया जिससे उम्मीद करते हैं आईटी, उसका भी हाल उतना बुरा नहीं है, करेक्ट। बाकी बैंक वगैरह, एनबीएफसी, सब वो अलग बात है कि अच्छे नंबर पे बैंक पिट रहे, खराब नंबर पे या कम खराब नंबर पे आईटी चल रहा है, वो प्री रिजल्ट पोजिशनिंग अपनी जगह है। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सीजन से किसी को शिकायत नहीं है इस बार कि अरे यार ये क्या रिजल्ट आ गया यार, ये तो ऐसा थोड़ी होता है, और ये इतना गंदा बोल के गया मैनेजमेंट, ये क्या करेगा, ये तो 2 साल गए इसकी कंपनी के। ऐसा कोई नहीं सोचा, उल्टा ये सोचा है कि यार ये तो ठीक ही आए, 3-6 महीने में और काम बढ़िया हो जाएगा। तो ज्यादातर मैनेजमेंट कमेंट्री आगे की कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है। जिनसे कभी आपने जिंदगी में उम्मीद नहीं की है, आदमी अच्छा, ये प्रोमोटर अच्छा बोल सकता है, वो भी अच्छा बोल के जा रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं से तो कॉन्फिडेंस आता ही है ना। अब आइए, एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि सारा पैसा किसी कोरिया, ताइवान वगैरह टाइप दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में जाना है। अब उनकी भी बैंड बज गई, 20-30% नीचे है, तो उनका भी भूत उतर गया एफएस का। तो भले ही हमारा आए ना आए, थोड़ा वहाँ जाना कम होगा, थोड़ा उनके वेटेज कम होंगे, हमारे वेटेज बढ़ेंगे एमएससीआई दूसरे इंडेक्स में, वो पॉजिटिव है। अब ये सारे पॉजिटिव के बीच में फिर लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। तो प्यार का पंचनामा कार्तिक आर्यन साहब वाले, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम है, क्रूड, ठीक है। क्रूड के अलावा हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रूड ठीक हो जाए तो हमारी लाइफ की प्रॉब्लम एक ही बची है, महंगा क्रूड और हल्का फुल्का उसके साथ जुड़ा हुआ कमजोर रुपया, वो तो इंटरकनेक्टेड। अगर क्रूड की समस्या खत्म हो जाती है, क्रूड में तेज गिरावट आ जाती है, वापस आप 70-72 पे चले जाते हैं, तो अच्छा, आपको मुझे सबको पता है जाएंगे वहां पे जी, लेकिन कब जाएंगे और किस रास्ते से जाएंगे वो पता नहीं। कितना वोलेटाइल होके जाएंगे, वहां जाने के पहले 100 होगा, 110 होगा, फिर 70-80 होगा, या सीधा हो जाएगा, या होते ही वापस ऊपर तो नहीं आ जाएगा। ये सब लाइफ में चलेगी। देखिए, जब तक ट्रंप है 900 दिन और ये सब चलेगा। अब जो आदमी पैसे लेके ही ट्वीट कर रहा है ना, तो वो तो ऐसे ट्वीट डालेगा तभी उसके सब्सक्राइबर आएंगे जिससे मार्केट मूव हो। अब ये है कि मार्केट धीमे धीमे उसको कितना रेस्पॉन्स देना बंद करता है, क्या है, लेकिन तब तक ये वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन क्रूड की गिरावट आखिरी चीज बची है जिसके लिए बाजार को तेजी करना बाकी है। बाकी कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं बचा जिसकी वजह से ना बाजार बढ़े। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्रॉडर पिक्चर के लिहाज से अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे देख रहे हैं तो पॉजिटिव रहने में रिस्क कम है, नेगेटिव रहने में रिस्क ज़्यादा है।
ठीक है। मार्केट में। ये सारे फैक्टर्स हैं और इसलिए हमें लगता है कि बाजार अच्छी तेजी के लिए धीमे धीमे तैयार हो रहा है। ठीक है। अब सर आईटी इंडेक्स ये रुकावट के इसमें एक पॉइंट और हाँ देखना जी। चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है तेजी हो रही तो एकदम से मतलब अगर तेजी का टारगेट समझिए 25,000 का इंडेक्स मान लीजिए, तो 25,000 अगले महीने ही क्यों हो जाना चाहिए? आराम से साल के अंत तक होगा ना। लोगों को लगता है अगर तेजी के सारे फैक्टर हो गए तो कल से तेजी हो जाए, आज से हो जाए, रोज बढ़ना शुरू हो जाए। टाइम चाहिए सब। हाँ, लेकिन नहीं, ये सब चीजों में टाइम लगेगा, टाइम लगना चाहिए। जोर से भागेंगे, गिरेंगे तो दांत टूटेंगे, और धीरे धीरे भाग रहे हैं, चल रहे हैं, ठोकर लग भी गई तो गिरेंगे नहीं, बैलेंस बना के संभल जाएंगे। तो जिस स्पीड से बाजार चल रहा है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, अब आईटी इंडेक्स इस पर क्या व्यू बन रहा है? अब यहाँ से हमने तो रुकावट के परफेक्ट लेवल को से टूटते हुए इसको देखा था, अब क्या व्हाट नेक्स्ट? तो आईटी इंडेक्स में फिर शुक्रवार को 4 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगाए, 0.8% चढ़कर बंद हुआ है। शुक्रवार को इंट्राडे में 50 डीएमए इसका जो है 28,323 के नीचे 28,141 तक गिरा जरूर था, लेकिन वहां से एक रिकवरी आ गई। लगातार दूसरे दिन नेहा इसने है ना 50 डीएमए को इंट्राडे में तोड़ा, दोनों दिन बंद ऊपर हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इसको 50 डीएमए के नीचे नहीं जाना है। तो अब आपको आईटी में एक बड़ा सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट क्या मिल गया? कल का लो, शुक्रवार का लो 28,141 था, तो यानी कि 28,125 आपका लो हो गया। जब तक अब 28,125 के नीचे बनो, आईटी में और कमजोरी नहीं होगी। जो करेक्शन 29,500 से आना था वो 28,100 तक आ गया। ठीक है, ठीक है, 5% के आसपास का करेक्शन मिल गया आपको, कम नहीं होता। 4-5 दिनों में 5% का करेक्शन मिल गया। करेक्ट। अब वापस से 29,500 30,000 की रेंज में आएगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो आपको कैसे आईटी को ट्रेड करना है? 28,125 के नीचे ही फ्रेश कमजोरी। देखिए, जब मजबूत था हमने आपको 29,500 में साफ बोला, 4 दिन तक लगातार आए दी बेचिए जी, करेक्ट। अब मना कर रहा हूँ, अभी बेचना नहीं है। 2 दिन से इंडेक्स बोल रहा अब मुझे नहीं गिरना, मुझे गिरना था इतना गिर गया, अभी नहीं गिरना। अब 28,125 के नीचे बंद होगा तभी हम बेचेंगे। वापस 29,500 30,000 आएगा, हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से खरीदना शुरू करूँ क्या? हल्का फुल्का देख सकते हैं आप, स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉप लॉस आपका क्लियर है, 28,125 बंद का हुआ है 28,768 पे, यानी कि आपका थोड़ा सा 2% 2.5% का इस नीचे का स्टॉप लॉस है। तो इसीलिए आपको टॉप पे बिकवाली की भी राय मिली, वापस खरीदारी की राय भी निचले स्तर पर परफेक्ट मिल रही है। ओके सर, विक्स से कोई स्ट्रेस? विक्स तीसरे दिन मजबूत हुआ है, 4% चढ़कर बंद हुआ है। हुआ ये नेहा, कल इंटरेस्टिंग था शुक्रवार को कि पहले 200 डीएमए का 14.5 है, 50 डीएमए 14.7, दोनों को पार किया इसने, दोनों बड़े लेवल को पार किया। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा था कि इसी रेंज पे फोकस कीजिए, लेकिन पार तो किया, लौट के बुध घर को आया, नीचे आ गया, बंद हुआ 14 पे। ठीक है, अब जब तक 1480 के ऊपर बंद हो, 14.77 का हाई बनाया था इसने, ठीक है, लेकिन जब तक 1480 के ऊपर बंद हो, टेंशन नॉट। ठीक है, और आज घट भी जाएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, घट जाएगा आज, विक्स थोड़ा नीचे आ जाएगा। विक्स से ज्यादा वोलेटाइल तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए कोई डरने वाली बात इसमें ज्यादा दिखती नहीं है। ऑलराइट, आइए अब सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट डेटा एनालिसिस इनसाइट्स।